हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आपका स्वागत है बहुत बहुत आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 220 से आगे के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो 220 से 270 तक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब कि 50 क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इस पर वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी एलिवेटर में रखा हुआ बैरोमीटर 760 mm का दाब दर्शाता है। जब एलिवेटर विराम अवस्था में है और बढ़ती हुई चाल से ऊपर की तरफ चलेगा, ठीक है, तो बैरोमीटर का दाब जो है वो क्या दर्शाएगा? तो बैरोमीटर का दाब दर्शाएगा कि 760 mm से कम। ठीक है, जो बैरोमीटर का दाब है कि वो दाब 760 mm से कम है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, 221 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 221 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला देखते थे, गहराई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्व त्वरण बढ़ता जाता है। गलत बात। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप धरती के अंदर जाओगे तो गुरुत्व त्वरण के जी का मान बढ़ता जाता है। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। ठीक है, यदि पृथ्वी को एक समान घनत्व का एक गोला मान लिया जाए तब क्या होगा? ठीक है, अच्छा ठीक है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्व त्वरण घटता जाता है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप जी का मान की बात करेंगे, अगर आप ऊंचाई पर जाएंगे तो जी का मान घटता रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। 222 देख लेते हैं सर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? नहीं है। ठीक है, एक सही नहीं है। किसी घर्षणहीन सतह पर 10 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिमान 5 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर लगने वाला बल शून्य होता है। किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्य करने वाला पृथ्वी का गुरुत्व बल 9.8 न्यूटन होता है। अच्छा, गुरुत्व बल जो है वो 9.8, ये बिल्कुल ये वाला बी वाला सही होना चाहिए कि किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्य करने वाला पृथ्वी पर गुरुत्व जो है वो 9.8 होता है। बिल्कुल यही होना चाहिए इसका। ठीक है, 222 का बी वाला। देखिए, ऑप्शन नंबर 20 का इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो द्रव्यमान वस्तु चाहे 1 किलो की हो, चाहे 2 किलो की हो, चाहे 100 किलो की हो, जी का मान हमेशा सेम रहेगा पृथ्वी पर। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का नहीं हो सकता। लेकिन ऑप्शन नंबर 30 का हो सकता है। भार की जो ऐसा यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। ठीक है, भार की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? किलोग्राम होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 223वां कि पत्थर के एक टुकड़े को एक डोरी से बांधकर आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घुमाया जाता है, जिसके केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा है। यदि डोरी टूटती है तो पत्थर का क्या होगा? ठीक है, तो पत्थर देखिए केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा, तो केंद्र की तरफ जाएगा, केंद्र से दूर जाएगा, एक स्पर्श रेखा के अनुदिश चलेगा। ओके, रुक जाएगा, तो बिल्कुल सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, स्पर्श रेखा के अनुदिश चलेगा वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 224 देख लेते हैं। यह है, कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रतिरक्षा प्रक्षेप प्रक्षेप प्रणाली नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी तंत्र यहाँ पर ये प्रणाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 225 देख लेते हैं कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण इस नियम के विरुद्ध हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 226वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि गुरुत्वीय बल की वैद्युत और चुंबकीय बलों से भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो गुरुत्वीय बल केवल आकर्षी होता है। गुरुत्वीय बल जो है वो केवल आकर्षी होता है। हाँ, मतलब जी होता है, वो केवल अपनी तरफ खींचता है, जबकि वैद्युत तथा चुंबकीय बल आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों होते हैं। अच्छा ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि गुरुत्व बल अन्य दोनों की अपेक्षा में प्रबल होता है। नहीं, प्रबल तो नहीं होता ये। ठीक है, गुरुत्व बल एक देर, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इसका सही। बिल्कुल ए वाला ही सही है, क्योंकि केवल खींचता है, और जो वैद्युत और चुंबकीय बल होते हैं आकर्षी भी होते हैं, प्रतिरक्षी भी होते हैं। मतलब आकर्षी कैसे? बिजली हमको पकड़ भी लेती है और फिर फेंक के भी मार देती है। ठीक है, उसके बाद देखिए 227वां क्वेश्चन है कि बर्फ शुद्ध जल से हल्की है और सतह पर तैरती है, इसका कारण क्या है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस परिघटना का सही व्याख्या करता है? बर्फ की एक अव्यवस्थित त्रिविमीय संरचना है। बर्फ की संरचना जल की संरचना के समान है। बर्फ में हाइड्रोजन आबंध
अंतराली छिद्रों के साथ खुले रूप की संरचना देता है। जल में हाइड्रोजन आबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही, सी वाला यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि बर्फ में जो है ना हाइड्रोजन आबंध तो होते ही हैं, लेकिन अंतराली छिद्रों से खुले रूप की संरचना जो होती है ना, उसी कारण से ठीक है इसकी संरचना पे फर्क पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए 228वां कि ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में आमतौर पर एक धात्विक रस्सी होती है जो गति के समय भूमि को स्पर्श करती है। ऐसा इस किस लिए होता है? तो ऐसा होने का कारण क्या है? ऐसा कारण है घर्षण से उत्पन्न आवेश के चालन के लिए, वाहन की चाल नियंत्रित करने के लिए, ज्वलनशील पदार्थ द्वारा उत्पन्न धारा के चालन के लिए, त्वरित के लिए, भूकंप भू संपर्क प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, घर्षण से उत्पन्न आवेश के चालन के लिए। मतलब घर्षण से जो उत्पन्न आवेश में चालन होगा वो हाथों हाथ उसमें उसके थ्रू जाता रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 229वां 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारद के 760 कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक एटमॉस्फेरिक उसको हम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, 230वां क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पिंड को धरातल से 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसे तब एक मेज पर गिराया जाता है जो भूमि तल से 1 मीटर ऊंची है। इस प्रसंग में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ठीक है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के इसके प्रारंभिक मान की 1/3 कम होगी। इसकी स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के इसके प्रारंभिक मान की 2/3 कम हो जाती है। ये वाला सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 231वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि सर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान त्रिज्या के वृत्तीय मार्गों पर समान चाल से परिसंचार कर रहे हैं। यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में लगभग 2000 गुना हो तो निम्नलिखित में से कौन से घटित होगा? ठीक है, अभी देख लेते हैं क्या इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए है कि प्रोटॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल की तुलना में लगभग 2000 गुना अधिक होगा। बिल्कुल यही वाला सही होगा। ठीक है, देखिए जो प्रोटॉन के लिए अभिकेंद्री बल चाहिए होगा वो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कितना होगा? 2000 गुना होगा। यही इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 232वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झटका खाते हैं। इसका स्पष्टीकरण किस रूप में दिया जाता है? तो इसका जो स्पष्टीकरण है, ठीक है, तो मतलब बस जो है क्या करती है, बस चलना प्रारंभ करती है तो बैठे हुए यात्री पीछे की तरफ झटका खाते हैं, तो गति का जड़त्व इसमें हो जाता है, मतलब न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन, तो लॉ ऑफ मोशन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है 233वां क्वेश्चन है कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो संवेग परिवर्तन की दर जो कहलाती है आप सभी को पता है, परिणामी बल उसको हम बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या बोलते हैं? परिणामी बल उसको बोल देते हैं, संवेग परिवर्तन की दर को। 234वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अच्छा, किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है, ये तो बिल्कुल सही है। किसी पिंड का भार भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है, ये सही है, कहीं भी भार चेंज होता रहता है। ठीक है, अच्छा, किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बलों के प्रति संतुलित होने पर होती है। पृथ्वी की सतह पर, समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। पृथ्वी की सतह पर, समुद्र तल पर, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, समुद्र तल पर क्यों भाई समान होगा? भाई ऐसा क्या लॉजिक है वहाँ पे? है, नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 235वां क्वेश्चन है। 235वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि न्यूटन के गति के नियम उन वस्तुओं के लिए सत्य नहीं है। गति के नियम उन वस्तुओं के लिए उन वस्तुओं के लिए नहीं है जो मंद गति कर रहे हो, विश्राम में हो, उच्च वेग के साथ गति कर रहे हो। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी है कि प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 235 का आंसर डी वाला हो जाता है। 236 देखिए कि निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी एक किसी दिए गए तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए समान होती है ना? तो याद रखिए, ये कह रहा है कि किसी दिए गए तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए समान होती है। तो वो क्या होती है? द्रव्यमान होती है, चाल होती है, गतिज ऊर्जा होती है, संवेग होता है, तो वो गतिज ऊर्जा होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला 237वां क्वेश्चन है कि कोई वस्तु
केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गिरने के दौरान स्थिर बना रहता है? ठीक है, मतलब निर्वात में गिर रही है तो द्रव्यमान यहाँ पर बना, उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, लेकिन ये कुछ और पूछ रहा है। ये पूछ रहा है उसकी जो यहाँ पर कुल यांत्रिक ऊर्जा वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, उसकी जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है वो क्या रहेगी? स्थिर बनी रहेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 238वां क्वेश्चन है। 238वां क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है कि सर निम्नलिखित भौतिक राशियों में से किस एक की विमाएं प्लांक नियतांक यानी कि एच के विमाओं के समान होती हैं? प्लांक नियतांक, ठीक है, तो किसके समान होती हैं यहाँ पर? ऑप्शन 238 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए वाला, कोणीय संवेग। ठीक है, कोणीय संवेग एच के विमाओं के समान होती है। एच क्या होता है? प्लांक नियतांक होता है। 239वां क्वेश्चन है, देखिए कि भोथरे चाकू से, ठीक है, भोथरे चाकू से चीज़ों को काटना मुश्किल होता है। क्यों? क्यों काटना मुश्किल होता है? ठीक है, किसी दिए गए बल के लिए चाकू द्वारा लगाए गए दाब को चाकू की तेज धार कम कर देती है। ये तो सही है। किसी दिए गए बल के लिए चाकू द्वारा लगाया गया बल उसके भोथरेपन में वृद्धि के साथ बढ़ता है। किसी दिए गए बल के लिए दाब को भोथरा चाकू कम कर देता है। ये सही है, सी वाला। ठीक है, किसी दिए गए बल के लिए दाब को भोथरा चाकू कम कर देता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन था ये। 240 देखिए कि चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव किस कारण से है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल का जो अभाव है वो किस कारण से हो जाता है? ठीक है, तो चंद्रमा पर जो है वायुमंडल का जो अभाव है वो किस कारण है? वायु अणु का उच्च पलायन वेग तथा निम्न गुरुत्वाकर्षण करती है। वायु अणु का निम्न पलायन वेग तथा निम्न गुरुत्वाकर्षण करती है। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है कि केवल निम्न गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर डी है केवल वायु अणु का उच्च वेग पलायन। तो इसका बी वाला सही होगा। निम्न पलायन वेग चाहिए उसको, निम्न गुरुत्वाकर्षण चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होता है इसका वो सही हो जाएगा। वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। 241वां क्वेश्चन है कि देखिए एक द्रव आरंभ में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर संकुचित हो जाता है, मतलब वो बर्फ बन जाता है, और आगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर प्रसारित होता रहता है। वह द्रव क्या है? तो वो जल हो सकता है। ठीक है, वो क्या हो सकता है? जल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, पालित लोहा हो सकता है, पारा हो सकता है। जल है वो, क्या है वो? जल है। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 242 है कि एक क्रिकेट मैच में तीव्रगामी गेंद को लपकते समय मैदान में स्थित एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों को तीव्रगामी गेंद के साथ धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचता है ताकि वेग शून्य तक घटाया जा सके। यह क्रिया क्या निरूपित करती है? तो न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है, न्यूटन का दूसरा नियम। इससे मतलब क्या होगा? उसके हाथों पर चोट भी कम लगेगी और वो गेंद भी पकड़ लेगा। ठीक है, तो न्यूटन का दूसरा नियम ये लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 243वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी से 2 किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए किसी वायुयान से एक ईंट ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है। तो ईंट क्या होगा? ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल फेंकी जाती है। तो स्थिर वेग से गिरेगी, स्थिर चाल से गिरेगी, स्थिर त्वरण से गिरेगी। कुछ समय तक स्थिर चाल से गिरेगी और फिर पृथ्वी के निकट आने पर त्वरण से मतलब स्थिर त्वरण से गिरेगी। तो ऑप्शन नंबर सी स्थिर त्वरण से गिरेगी, मतलब उसकी स्पीड जो है बिल्कुल सेम रहेगी, कहीं भी चेंज आकर के वो नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है 244वां क्वेश्चन की ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पशु की अपेक्षा बिल्ली के बच्चे की संभावना हो बिल्ली के बचने की संभावना होती है। इसका कारण क्या है? ठीक है, तो बिल्ली की हड्डियां लचीली होती हैं। बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैरों पर भूमि पर आ जाती है और अपने वो पैरों को मोड़ सकती है ताकि गिरने को संघात को अवशोषित कर ले। बिल्ली की त्वचा मोटी और लचीली होती है। बिल्ली भी अन्य जानवरों की तुलना में घायल होती है, लेकिन जबरदस्त सहन शक्ति, शारीरिक प्रतिरोध और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होता है। ऑप्शन पर भी सही है। बिल्ली तत्काल जो है वो अपने आप को क्या कर लेती है? बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर लेती है, अपने चारों पैरों पर भूमि पर आ जाती है और पैरों को मोड़ सकती है ताकि गिरने के संघात को अवशोषित कर ले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन है कि एक पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 किलोग्राम है। पृथ्वी पर कितना? 6 किलोग्राम है। अगर इसका द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा? ठीक है, इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाएगा तो क्या होगा? तो ये 1 किलो से कम होगा। क्या होगा? 1 किलो से ये कम
एक मिनट, अच्छा द्रव्यमान है गाइज, मगर भार है, अगर भार की बात करता तो कम हो जाता। ठीक है, कंफ्यूज मैं भी हो गया। तो एक द्रव्यमान जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो द्रव्यमान अगर 6 किलो है तो वो 6 किलो ही रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, जब एक गेंद फर्श पर गिरती है तो उच्च चलितता है ना, उच्छलित होती है, मतलब फर्श पर आपने गिरी तो वो फिर ऊपर टब्बा खा जाती है। वह क्यों मतलब उच्छलित हो जाती है, क्यों टब्बा खा करके ऊपर चली जाती है, वो इसका कारण बताना है मुझे। अच्छा, संघट्ट के दौरान फर्श गेंद पर बल डालता है। न्यूटन के तीसरे नियम अनुसार प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। पूर्णतः फर्श पूर्णतः दृढ़ होता है, संघट्ट के कारण फर्श गर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर सही है, संघट्ट के दौरान फर्श गेंद पर बल डालता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए 247वां। पृथ्वी के अभ्यंतर में क्या है, तो पृथ्वी के अभ्यंतर में गहराई बढ़ते जाने के साथ तापमान बढ़ता है। ठीक है, तापमान बढ़ता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 248वां क्वेश्चन देखिए कि वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती हैं, तो ये होती हैं प्रस्थ के कारण गोलाकार होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 249। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 202 धातुओं ए और बी की पट्टियां एक साथ मजबूती से जुड़ी हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप ग्रहण कर लेगी। तो ये गाइस ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो गाइस आज हम 250 क्वेश्चन तक ये रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि आज मेरा फ़ोन हो गया डाउन। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।